Hello everyone, welcome to Pharma here. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today's topic is on filtration and clarification. It is the part 2. ये आप डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हो, इवन आप थर्ड सेमेस्टर में भी जाकर इसको बेसिक इंजीनियरिंग या फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हो. आपका जो है पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन, देन आपका वेरियस जो थ्योरीज बेस्ड है आपके फिल्ट्रेशन पर, उस पर डिस्कशन किया हुआ है. पार्ट 2 में यहाँ मैं डिस्कस करूँगी ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन रेट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया एंड आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ फिल्टर मीडिया. क्या क्या होते हैं इस पर डिस्कस करेंगे. पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विद द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो किन किन फैक्टर्स से कम होता है या घटता है. फिल्ट्रेशन फास्ट होगा या स्लो होगा वो डिपेंड करता है कुछ वेरियस फैक्टर्स पर. क्या क्या, जैसे कि एरिया ऑफ फिल्टर सरफेस. आपका जो एरिया है जिससे आप छान रहे हो, जितना बड़ा एरिया लोगे उतना ही फास्ट होगा. अकॉर्डिंग टू डार्सीज इक्वेशन ये स्टेटेड है. डार्सीज इक्वेशन, डार्सीज लॉ आप पार्ट 1 में मैंने बताया, आप लोगों ने देखा होगा शायद. आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द सरफेस एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन मीडियम. यानी कि फिल्ट्रेशन मीडियम जिससे आप छान रहे हो, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा फास्ट होगा. ये ऑब्वियस रीज़न है. छोटा सा एरिया में अगर आप छानने की कोशिश करोगे तो छोटे से एरिया में पास होने में तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. वही अगर आप बड़ा एरिया से छानोगे तो वो जल्दी आपका जो है फिल्ट्रेशन हो जाएगा. अगर आपको फिल्ट्रेशन फास्ट करना है अकॉर्डिंग टू एरिया, तो एरिया को बढ़ाने के लिए आपको बड़े बड़े फिल्टर्स लेने होंगे. जो आपका फिल्टर मीडिया है उसे आपको बड़ा लेना होगा. देन आपका परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट. परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है? आर पार होने की कैपेबिलिटी. परमिएबल होना यानी कि आर पार होने का कैपेबिलिटी होना. किसी सब्सटेंस को हम परमिएबल कहते हैं, इट मीन्स कि वो सब्सटेंस में कैपेसिटी है कि उससे आर पार कोई भी चीज़ हो सकता है. अगर किसी सब्सटेंस को हम कहेंगे कि एक्वस परमिएबल यानी कि उससे पानी आराम से आर पार हो सकता है. अगर हम कहेंगे लिपिड परमिएबल यानी कि लिपिड यानी कि ऑयल या फैट्स किसी सब्सटेंस से आर पार हो सकता है. तो परमिएबिलिटी कोफिशिएंट, यहाँ पर आपका जो परमिएबिलिटी है किस चीज़ के बारे में, जहाँ से आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है. कोई भी लिक्विड जिसको आपको छानना है वो जिस चीज़ से पार होगा उसका कितना परमिएबिलिटी कैपेसिटी, यानी लिक्विड किसी सब्सटेंस से कैसे पार हो सकता है. यहाँ पे किस सब्सटेंस की बात हो रही है? केक. फिल्टर केक क्या है इसके बारे में भी मैंने पार्ट 1 में बताया होगा. जब आप छानते हो किसी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल चाय को छानते हो, तो चाय की जो पत्तियाँ चाय से अलग होती है तो वो आपका क्या होता है? केक. जो चाय पत्ती ऊपर में रहते जाता है, आपका स्टोर होकर रहता है, छन्नी के ऊपर रह जाता है. दैट इज द केक, फिल्टर केक. तो सॉलिड रेसिड्यू को फिल्टर केक बोला जाता है. तो जितना ज़्यादा उसका थिकनेस होगा फिल्ट्रेशन रेट घटेगा. यानी कि जितना केक ऊपर जमते जाएगा, जितना आपका चाय पत्ती ऊपर जमते जाएगा, उतना आपका छानने का जो आपका स्पीड था वो कम होता जाएगा. सिर्फ थिकनेस ही नहीं, आपका केक का जो पार्टिकल्स है, यानी कि केक तो ऑब्वियसली सॉलिड पार्टिकल्स से ही बना है. आपका जो लिक्विड में जो सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद थे वही आपका ऊपर केक बन के रहता है. आपके छन्नी यानी कि फिल्टर मीडियम के ऊपर आपका वो आपका केक बन के रहता है. तो वो जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स का सरफेस एरिया कितना है. यहाँ पे मैं फिल्टर मीडिया की एरिया की बात नहीं कर रही. फिल्टर मीडिया का सरफेस एरिया नहीं, जो पार्टिकल्स है जिससे केक बन रहा है उसका एरिया. तो पार्टिकल्स का सरफेस एरिया कितना है, उन पार्टिकल्स का या उन पार्टिकल्स से जो केक बन रहा है उनमें पोरोसिटी कितना है. पोरोसिटी मतलब छेद कितना है. अगर कोई केक टाइट केक बन गया, हार्ड केक मतलब सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो एकदम हार्ड होके एक दूसरे के साथ लेयर बनाकर केक बनाया, तो वो आर पार नहीं होने देगा लिक्विड को. वही अगर पार्टिकल्स या केक में पोरोसिटी ज़्यादा रहा, यानी कि जैसे कि चाय पत्ती में नॉर्मली देखो तो वो उतना चिपक कर नहीं रहता, वो थोड़ा सा बिखर कर रहता है, यानी कि उनमें पोरोसिटी रहता है, स्पेस रहता है, छेद रहते हैं आपस में, पार्टिकल्स के बीच बीच में स्पेस रहता है. तो स्पेस रहने की वजह से फिर भी पार हो जाता है. हाँ, थोड़ा कम ज़रूर होता है केक की वजह से, यानी कि फिल्टर केक की वजह से, लेकिन आपका फिर भी पार हो जाता है. एनीवेज आपका पोरोसिटी कितना है केक में. कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है वो कितना कंप्रेसिबल यानी कि कितना दब सकता है. अगर वो एकदम दब जाए, कोई भी पार्टिकल्स जो ऊपर आपका जम रहा है फिल्ट्रेशन करते समय, जो सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर रह जाता है, वो जितना ज़्यादा दबेगा यानी जितना सट के रहेगा उतना ही उनमें पोरोसिटी की कमी आएगी.
उतना ही वो टाइट केक बनाएगा, और टाइट केक बनाएगा तो फिल्ट्रेशन रेट आपका अपने आप कम होगा। तो इन दैट केस आपका परमिएबिलिटी भी कम होगा। तो केक का परमिएबिलिटी का यहाँ पे बात हो रहा है, क्योंकि फिल्टर मीडिया तो एज इट इज रहेगा, उसका एरिया के हिसाब से वो अपना स्पीड बढ़ा घटा सकता है, बट आपका परमिएबिलिटी रेट डिपेंड करेगा आपका केक, क्योंकि जब भी आप छानोगे तो सॉलिड रेसिड्यू ऊपर केक फॉर्म करेगा ही फिल्टर की, वो फिल्टर केक का परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा आपका फिल्ट्रेशन रेट। तो इन दैट केस आपको क्या कर सकते हो, अगर कोई केक का पोरोसिटी कम रहा या वो ज़्यादा कंप्रेसिबल हो जाता हो, तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा, बीच बीच में जो आपका सॉलिड रेसिड्यू उसको रिमूव करना होगा, ताकि आपका फिल्ट्रेशन प्रॉपर होता रहे। प्रेशर ड्रॉप यानी प्रेशर का डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है, जहाँ पे इक्वेशंस के बारे में बताया, वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप का जिक्र मैंने किया था। प्रेशर ड्रॉप क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को छानते हो, यानी कि चाय को जैसे छान रहे हो, तो चाय जब ऊपर की तरफ है, स्टेनर के ऊपर है, उस समय एक अलग प्रेशर रहता है, और नीचे की तरफ छन्नी के नीचे प्रेशर अलग रहता है। तो जो प्रेशर का डिफरेंस रहता है ऊपर और नीचे, छन्नी के ऊपर यानी फिल्टर मीडिया के ऊपर और फिल्टर मीडिया के नीचे जो अलग अलग प्रेशर के डिफरेंस रहते हैं, उसी को बोला जाता है प्रेशर ड्रॉप। तो प्रेशर डिफरेंस माना जाता है, प्रेशर ड्रॉप जितना ज़्यादा होगा, यानी कि प्रेशर का डिफरेंस, ऊपर अगर ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, और नीचे अगर प्रेशर काफ़ी कम है, तो डिफरेंस ज़्यादा है, जितना अंतर ज़्यादा होगा, प्रेशर में अंतर जितना ज़्यादा होगा ऊपर और नीचे, उतना ही जल्दी फिल्ट्रेशन होगा। क्योंकि अगर प्रेशर में डिफरेंस ज़्यादा रहा, तो जहाँ कम प्रेशर है वहाँ खिंचाव ज़्यादा होगा, तो नीचे की तरफ अगर प्रेशर कम रहा, ज़्यादा ही कम रहा, तो वो जल्दी से लिक्विड को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसी की वजह से आपका फास्टली हो पाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ड्रॉप आप कैसे जनरेट कर सकते हो, पहला, मेंटेनिंग हेड ऑफ स्लरी अबव द फिल्ट्रेशन मीडियम। जो आपका फिल्ट्रेशन मीडियम है या फिल्टर मीडिया है, उसके ऊपर स्लरी आप बनाए रखो। यानी स्लरी क्या होता है, जहाँ पे आपका सॉलिड और लिक्विड जब मिक्स है, जो छानाया नहीं है, छानने के बाद वो फिल्ट्रेट बन जाता है, तो जब छानने के लिए जो आप स्लरी डालते हो ऊपर, वो अगर आप मेंटेन करके रखते हो, मतलब लिक्विड जब तक ऊपर बना रहेगा तब तक वो अपना प्रेशर ऊपर जनरेट करेगा। जो स्लरी है लिक्विड एंड सॉलिड का, वो अपने ही दबाव जनरेट करेगा, क्योंकि लिक्विड अगर भर के रहेगा तो वो ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ गिरना चाहेगा ही, तो वहाँ पे वो ऊपर की तरफ अपना प्रेशर जनरेट करेगा। फिल्टर मीडिया के ऊपर वो अपना ऑब्वियसली अपना खुद का फिल्टर वो प्रेशर जो है वो जनरेट करता है। प्रेशर जनरेट होगा और नीचे तो प्रेशर कम होता ही है, फिल्टर मीडिया के नीचे प्रेशर कम होता है, तो इस तरह से आपका प्रेशर डिफरेंस होगा, तो वहाँ आपका हो जाएगा फिल्ट्रेशन फास्ट। यानी कि स्लरी अगर आप ऊपर मेंटेन करते हो, लिक्विड पे लिक्विड डालते जाओगे, वो होता जाएगा। जब लिक्विड देखना कम हो आता है, आप कभी भी देखना, जब आपका छानने वाला लिक्विड कम हो आता है, तो वो ऑटोमेटिकली आप खुद भी देखते होंगे कि वो फिर धीरे धीरे फिल्ट्रेशन होने लगता है। तो स्लरी ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, बिकॉज उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है ऊपर। सेकेंड, आप कैसे प्रेशर डिफरेंस ला सकते हो, अब आपका फिल्टर मीडियम के नीचे प्रेशर तो आपको कम करना है, तो अगर आप इतना ज़्यादा कम कर दो कि वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी बिलो हो जाए, उससे भी नीचे हो जाए, तो आपका फिल्ट्रेशन और फास्ट होगा, क्योंकि नीचे जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम का प्रेशर है। तो वो कैसे कर सकते हो, आप नीचे की तरफ जहाँ पे आपका फिल्ट्रेट जमा हो रहा है, कंटेनर के नीचे जहाँ फिल्ट्रेट जमा हो रहा है, उसको आप उस कंटेनर के पोर्शन को आप वैक्यूम पंप से जो है कनेक्ट कर दो। वैक्यूम पंप रहेगा तो किसी तरह का एयर भी नहीं रहेगा, नीचे की तरफ एयर भी नहीं रहेगा, बिल्कुल खाली रहेगा, तो नीचे की तरफ खालीपन रहेगा, वैक्यूम रहेगा, तो वो खिंचाव लाएगा, प्रेशर डिफरेंस लाएगा, उससे आपका फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। देन आप और कैसे प्रेशर ला सकते हो, सीधे पंप का इस्तेमाल करो। स्लरी को अगर आप प्रेशर दो, ऊपर की तरफ पंपिंग करो, प्रेशर के साथ पंपिंग करो, जिससे कि वो जल्दी आपका स्लरी फिल्टर हो जाएगा। तो ये 3 तरह से आप प्रेशर ड्रॉप क्रिएट कर सकते हो, प्रेशर अपना जनरेट कर सकते हो। देन आपका होता है विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, जो लिक्विड है आपका जितना गाढ़ा होगा, उतना ही स्लो फिल्ट्रेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिल्ट्रेशन रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट की। सो एनीवेज, फॉर दिस रीजन आपका क्या होगा, आपको विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन कम करना होगा। गाढ़ापन आप कैसे कम कर सकते हो, 2 केसेस के द्वारा कर सकते हो, आइदर बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द स्लरी और बाय डाइल्यूशन ऑफ द स्लरी। अगर आपका सब्सटेंस थर्मोस्टेबल है, थर्मोस्टेबल मीन्स थर्मल मतलब हीट में स्टेबल रहता है, देन इन दैट केस यू कैन यूज टेम्परेचर। आप टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से
लिक्विड पतला होता है, विस्कोसिटी रिड्यूस होता है। एंड देन थर्मोलेबाइल होता है वैसा सब्सटेंस जो थर्मल यानी हीट से स्टेबल नहीं रहता है, हीट में खराब हो सकता है। इन दैट केस यू कैन डाइल्यूट द स्लरी, आप स्लरी को डाइल्यूट कर सकते हो, आपका जो लिक्विड का घोल है उसे आप पतला कर दो। कैसे? सो डाइल्यूट करना मतलब कि उसमें किसी तरह का सॉल्वेंट घोल देना, आइदर वाटर या फिर कोई भी सॉल्वेंट घोलकर उसे पतला करो। तो इस तरह से आप उसका विस्कोसिटी रिड्यूस करके आप फिल्ट्रेशन बढ़ा सकते हो। और आपका होता है थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। फिल्टर केक का थिकनेस ये जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट, आपका सेकंड पॉइंट जो था वहीं पर मैंने एक्सप्लेन किया था, परमेबिलिटी में ये पॉइंट भी था। तो फिल्टर केक का थिकनेस ज़्यादा होगा अगर आपका ऊपर जो सॉलिड रेसिड्यू वो भरते जा रहा है, धीरे धीरे वो एकदम थिक लेयर बन गया, बहुत ज़्यादा थिक केक्स आपके बन गए हैं, तो आपका ऑब्वियसली वो धीरे कर देगा फिल्ट्रेशन। तो आप इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू रिमूव द सॉलिड रेसिड्यू, या फिर फिल्टर केक जो आपका फिल्टर केक बना है उसे आप फेंक दो, या फिर आप फिल्टर पेपर, फ्रेश फिल्टर पेपर लगा दो, ये फिल्टर मीडिया फ्रेश लगा दो, या फिर आप ऊपर का जो सॉलिड रेसिड्यू उसे आप फेंक दो, फेंक कर फिर से आप फिल्ट्रेशन करो। तब आपका क्या होगा, फास्ट होगा, थिकनेस कम हो जाएगा फिल्टर केक का। देन आपका नेक्स्ट है आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ फिल्टर मीडिया। एक फिल्टर मीडिया आप चुनोगे तो किन कैरेक्टर को देखकर चुनोगे कि हाँ ये फिल्टर मीडिया अच्छा है। सो आपका फिल्टर मीडिया, किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपका जो फिल्टर मीडिया आप चूज करोगे, सेलेक्ट करोगे, वो फॉलोइंग पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा। एंड अप्रोप्रिएट पोरोसिटी, आपका जिस तरह का पार्टिकल्स आप चाहते हो कि वो फिल्टर हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पोरोसिटी वाला फिल्टर, आपका जो फिल्टर मीडियम आता है, फिल्टर मीडिया आता है, वो वेरियस पोरस साइज का आता है। तो आपको वैसा पोर्स होना चाहिए जिससे कि आपका फिल्टर केक ट्रैप हो जाए, मतलब जिसको आप रिजेक्ट करना चाहते हो, जिस पार्टिकल्स को आप चाहते हो कि वो रिजेक्ट हो जाए, ऊपर रह जाए, छान लोगे तो छान कर अलग हो जाए, तो उन्हें अलग करने वाला भी आपका फिल्टर मीडियम में कैपेसिटी। यानी कि मान लीजिए आप चाहते हो कि 10 माइक्रोमीटर वाले पार्टिकल्स आपके पानी से निकल जाए, तो आपको क्या करना होगा, 10 माइक्रोमीटर से छोटे छेद वाले आपको फिल्टर लेने होंगे, यानी कि आपको कम से कम 9 माइक्रोमीटर पोर्स वाले जो है फिल्टर मीडियम का आपको चुनना होगा, जिससे क्या हो, अगर आपका फिल्टर मीडिया का जो पोरोसिटी है वो अगर 9 माइक्रोमीटर है, इसका मतलब क्या है, वो 9 से बड़े वाले साइज जितने भी होंगे उसे वो रोक लेगा, यानी 10 माइक्रोमीटर, 11, 12 माइक्रोमीटर, ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो सारा आपका स्टेनर से यानी कि फिल्टर मीडिया से छान जाएगा, ऊपर ट्रैप होकर रह जाएगा, और बाकी लिक्विड आपका जो भी है वो आपका स्टेनर यानी कि फिल्टर मीडिया से छन कर आपका पार हो जाएगा। तो आपका अप्रोप्रिएट पोरोसिटी आप देख कर लोगे, जिससे कि आपका फिल्टर केक जो है वो ट्रैप होकर रहे, ऊपर आपका ट्रैप हो जाए। देन आपका जो फिल्ट्रेट है, आपका फिल्टर मीडिया ऐसा होना चाहिए कि वो फिल्ट्रेट के केमिकल प्रॉपर्टीज से बचे हुए रहे, यानी कि आप किसी भी तरह का लिक्विड छान सकते हो, वो एक एसिड हो सकता है, एसिडिक लिक्विड हो सकता है, बेसिक लिक्विड हो सकता है, हार्श, बहुत सारा हार्श केमिकल हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आपका जो लिक्विड है उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो भी हो, उसके वजह से आपका फिल्टर मीडियम खराब नहीं होना चाहिए, तो वैसा आप देख कर लोगे। अगर आपका एसिडिक सॉल्यूशन है तो आप देखोगे कि कौन सा फिल्टर मीडियम है जो एसिडिक सॉल्यूशन से खुद को बचा सकता है, तो वैसा देखकर आप लोगे। देन सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपको पता है फिल्टर मीडियम कोई मजबूत लोहे का बना हुआ नहीं होता है, वो बहुत सॉफ्ट तरह के मटेरियल से ही बनता है। तो आपको कम से कम ये ज़रूर देखना है कि आप जो मटेरियल चुन रहे हो वो मटेरियल में उतना स्ट्रेंथ है कि नहीं, कि आपका जो भी पार्टिकल जिसे आप फिल्टर कर रहे हो, जिस सॉल्वेंट को, जिस लिक्विड को आप छान रहे हो, उस लिक्विड को छानते हुए वो फट ना जाए। ओके, तो उसमें सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, देयर शुड बी सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देन आपका थर्मल रेजिस्टेंट, बिकॉज अगर आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो उस समय अगर आप गर्म लिक्विड को छान रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए गर्म लिक्विड को व्हेन यू आर फिल्टरिंग, आपका फिल्ट्रेट मीडिया, आपका जो फिल्टर मीडिया है, फिल्टर मीडिया पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो द फिल्टर मीडिया शुड बी थर्मोस्टेबल, मतलब आपका नॉर्मल जो हीट है, फिल्ट्रेशन का हीट, उससे वो रेजिस्ट कर सके, हीट में डैमेज ना हो आपका फिल्टर मीडिया। देन आपका और क्या है, शुड बी रेजिस्टेंट टू कोरोसिव नेचर ऑफ लिक्विड्स। ऑब्वियसली जैसे केमिकल रेजिस्टेंट का हुआ कोरोसिव नेचर,
उससे भी आपका बचना चाहिए। किसी भी तरह का अगर कोरोसिव नेचर है आपके लिक्विड का तो उस कोरोसिव नेचर से वो खुद को बचा के रखने वाला होना चाहिए। देन शुड एब्जॉर्ब निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मटेरियल। लिक्विड को आप छान रहे हो, ऐसा ना हो कि वो लिक्विड को खुद ही एब्जॉर्ब कर ले। अगर मान लीजिए आप 10 ml लिक्विड फिल्टर कर रहे हो, फ्रॉम दैट 2 ml वो खुद एब्जॉर्ब कर ले, तो क्या होगा? आप नहीं चाहोगे ना कि वो एब्जॉर्ब खुद में कर ले। अगर भी करेगा थोड़ा बहुत करे, ऐसा नहीं कि 2 ml तक वो जो है सो एब्जॉर्ब कर ले। तो ये भी आपको ध्यान में रखना हो कि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मटेरियल को आपका एब्जॉर्ब कर रहा हो। जैसे कि कॉटन वुल अगर आप ले लो, कॉटन वुल से आप फिल्टर कर रहे हो, कॉटन जो है सारा खींच लिया पानी, तो आपका फिल्टर क्या हुआ? सो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना होता है व्हेन यू आर सेलेक्टिंग अ फिल्टर मीडिया। नेक्स्ट आपका है सेलेक्टिंग फैक्टर्स, और क्या क्या होते हैं फैक्टर्स फॉर सेलेक्टिंग फिल्टर मीडिया। 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये तो आपके आइडल प्रॉपर्टीज थे कि अच्छे गुण क्या होते हैं। अब आप चुनोगे कैसे? 3 चीज को ध्यान में रखोगे। साइज ऑफ पार्टिकल्स टू बी फिल्टर, किन तरह के किस साइज का पार्टिकल्स आपको फिल्टर आउट करना है। अमाउंट ऑफ लिक्विड, कितना लिक्विड आपको फिल्टर करना है, उसके हिसाब से आप साइज देखोगे, कितना बड़ा साइज का आपको फिल्टर मीडिया चाहिए अमाउंट ऑफ लिक्विड के अकॉर्डिंग। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट एसिडिक है, बेसिक है, कोरोसिव नेचर का है, किस नेचर का है, उसके साथ सुटेबल कौन सा फिल्टर मीडिया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो आपका प्रॉपर्टीज यानी कि नेचर, देन आपका अमाउंट एंड देन साइज, ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना होता है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया। जो कॉमन फिल्टर मीडिया है क्या क्या है, जो फिल्टर मीडिया बनते हैं वो किन किन चीजों से, किन मटेरियल से बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलेस्ट इज द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर इज अ काइंड ऑफ पेपर यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन पर्पस। सो फिल्टर पेपर आपका मोस्ट कॉमन फिल्टर मीडियम है। यहाँ पर आपका क्या होता है, ये आपके वेरियस पोरोसिटी का आता है, यानी वेरियस पोरस साइज का होता है, बहुत ही लो कॉस्ट होता है, एकदम सस्ता होता है, काफी ज्यादा लो कॉस्ट का होता है। और इसमें एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक भी काफी कम है, ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता ये लिक्विड को, जो कि आप उससे फिल्टर करोगे उससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिल्टर पेपर्स जो है आपको अलग अलग ग्रेड्स के, मतलब अलग अलग क्वालिटीज एंड अलग अलग पोर साइज के मिल जाएंगे। वेरी फाइन से लेकर के, यानी कि फाइन, मीडियम, कोर्स, आपको फाइन पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करने से लेकर के कोर्स मटेरियल्स को फिल्टर आउट करने तक का वेरियस रेंज में आपको मिल जाएगा। ड्रॉबैक यानी कि लिमिटेशन, कमी क्या है यहाँ पे है कि वेरी फाइन पार्टिकल्स जो है उसे ये रोक नहीं पाता। दे सेड वेरी फाइन, यहाँ पे मैंने बताया फाइन, मीडियम एंड कोर्स, बट वेरी फाइन का क्या, वेरी फाइन पार्टिकल्स को ये रोक नहीं पाता, वो पार हो जाता है। एंड साथ ही साथ लिक्विड एब्जॉर्ब करता है। ऑब्वियसली ये लिमिटेड एब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन करता है, ये कमी है, एब्जॉर्प्शन करता है, बहुत कम करता है बट एब्जॉर्प्शन करता तो है। तो ये आपका हुआ फिल्टर पेपर। नेक्स्ट इज आपका कॉटन वुल। कॉटन वुल जो है इसका सारा डायग्राम्स मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो में दिखाऊंगी। सारे फिल्ट्रेशन मीडिया का जो आपका मटेरियल है वो सारा मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो दिखाऊंगी। सो कॉटन वुल, कॉटन वुल आपका क्या है, कॉटन वुल में आपका मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल्स, यहाँ पे आप फाइन पार्टिकल्स को बिल्कुल फिल्टर नहीं कर सकते। यहाँ पे मेंशन्ड है आपका कोर्स पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब मीडियम से कोर्स तक के पार्टिकल्स जो है ये फिल्टर आउट आपका हो सकता है। स्मॉल टफ ऑफ कॉटन इज प्लेस्ड एट द नेक ऑफ द फनल। इसके लिए क्या होता है, जो आपका कॉटन है उसको फनल, जिस फनल से आप छानोगे, फनल के बिल्कुल माउथ पे छोटा सा आपका बॉल बनाकर कॉटन का आपको रख देना होगा फिल्ट्रेशन करते समय, और इसी तरह आपका क्या होगा, वो फिल्ट्रेशन आपका होगा। सो यूजुअली इस तरह का जो फिल्टर मीडिया होता है या आप फनल के नेक पे ही रख देते हो, फनल या फिर पिपेट के नेक पर रख देते हो, जिसके ऊपर से आपको अपना जो फिल्टरिंग लिक्विड है वो आप पार करते हो फनल से। ड्रॉबैक क्या है, फाइन कॉटन हेयर, रुई है, कॉटन है, तो कॉटन के पतले पतले फाइबर या फिर हेयर्स होते हैं, वो कभी कभी फिल्ट्रेट के साथ आपका नीचे आ जाता है, ये आपका ड्रॉबैक है। देन थर्ड इज द ग्लास वुल। ग्लास वुल क्या होता है, हाईली कोरोसिव केमिकल्स के लिए बेस्ट है। जो कोरोसिव नेचर के लिक्विड्स होते हैं उसको आप आराम से यूजिंग ग्लास वुल आप फिल्टर आउट कर सकते हो। आपका कॉटन वुल या फिल्टर पेपर में जो है वो कोरोसिव केमिकल्स को फिल्टर करने का क्षमता नहीं है, बट इसमें ज़रूर है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, या जितने भी कोरोसिव नेचर के आपके लिक्विड्स होते हैं। पर ड्रॉबैक यहाँ पर भी क्या है
ग्लास फाइबर्स, क्योंकि ये भी ग्लास के वुल्स है, ग्लास वुल्स। जैसे कॉटन वुल्स में था, यहाँ पर भी ग्लास वुल्स का क्या होता है, यहाँ पर भी इसके थोड़े थोड़े धागे या फाइबर्स जो है वो आपके नीचे फिल्टर आउट होकर आ सकते हैं नीचे लिक्विड के साथ। देन आपका नेक्स्ट है एस्बेस्टस एंड मुस्लिन क्लॉथ, बट उससे पहले टुडेज IQ फैक्ट। So there's enough electrical current in your brain, so much that it can give power to an LED light. It's about 12 to 25 watt. जी हाँ, आपको तो पता होगा आपके ब्रेन में जो है या आपके पूरे बॉडी में स्टिमुलस दौड़ता है, आपको सेंस कैसे मिलता है स्टिमुलस के द्वारा, तो वेरियस इलेक्ट्रिक करंट्स आपके बॉडी में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी काम कर रहा है। तो आपके बॉडी में भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते हैं। तो आपके ब्रेन में, सिर्फ आपके ब्रेन में ही इतना ज़्यादा करंट एट अ टाइम जनरेट होता है कि उससे एक LED बल्ब चल सकता है, LED लाइट जल सकता है, ग्लो हो सकता है। इट इज़ अबाउट 12 to 25, 12 से लेकर 25 वाट तक का आपका ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट एनी टाइम जो है सो रहता है। सो नेक्स्ट इज आपका एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या है? These are also used for filtration of corrosive liquids. ये भी corrosive liquids के लिए आपका ऑप्शन है। यहाँ आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, अगर आपने एनालिसिस स्टडी किया होगा तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो होता है ये एक तरह का फिल्ट्रेशन ही आप समझ लो। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपका एनालिसिस यानी कि सेपरेट होता है पार्टिकल्स ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, ग्रेविटी यानी नीचे की तरफ आना, टुवर्ड्स द ग्रेविटी आना, तो उसके अकॉर्डिंग जो केमिकल सब्सटेंसेस अलग होते हैं वहाँ पर भी जो फिल्टर का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर एस्बेस्टस एज अ फिल्टर मीडिया आपका हेल्पफुल होता है फॉर कलेक्टिंग फाइन प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स क्या होता है? जो आपके सॉलिड अगर लिक्विड से अलग हो जाए किसी कारण, मतलब किसी तरह का केमिकल रिएक्शन हो जिससे कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में से सॉलिड पार्टिकल्स रिएक्ट होकर अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन इसका क्या है? दूध में से छेना का निकलना। दूध जब फट जाता है छेना, तो आप देखोगे दूध क्या होता है, वो एक सॉल्यूशन ही था, बट उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है एसिड डालने की वजह से, जिससे क्या होता है आपका लिक्विड पानी अलग हो जाता है एंड आपका प्रेसिपिटेट जो छेना है आपका अलग हो जाता है। एनीवेज फाइन प्रेसिपिटेट्स को अलग करने में आपका काम आता है एस्बेस्टस। इसके कोई साइड इफेक्ट्स आई मीन ड्रॉबैक, कोई डिसएडवांटेजेस अब तक नहीं देखे गए हैं। देन आपका फाइन मुस्लिन। फाइन मुस्लिन में क्या होता है? ये कोर्स पार्टिकल्स, वेरी कोर्स पार्टिकल्स जो है उन्हें अलग करने में ये काम आता है। ये आपका फर्स्ट टाइम यूज के लिए नहीं होता है, ये आपका सेकेंड यूज सेकेंड यूज के लिए का कहने का मतलब है कि आप जो है फाइन मुस्लिन को तब यूज कर सकते हो जब आपको 2 बार फिल्ट्रेशन करना हो, 2 टाइम्स। यानी कि पहली बार में आप फाइन मुस्लिन से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उससे आप अलग कर लो। मुस्लिन यानी कि सिंपली ये कपड़े हैं, ठीक है, ये एक तरह का आपका कपड़ा है। कपड़े से आप क्या करोगे, बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है वो आप अलग कर लोगे। तो आपका जब 2 बार सेकेंड टाइम जब आपको फिर से फिल्ट्रेशन करना हो तब आप फाइन मुस्लिन का इस्तेमाल करो, क्योंकि इससे क्या होगा, बड़े पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। देन आपका क्या होगा, सिर्फ फाइन पार्टिकल्स बचेंगे। तो फाइन पार्टिकल्स के लिए फिर नेक्स्ट टाइम आप किसी तरह का फिल्टर मीडिया का इस्तेमाल करके फिर आप उन फाइन पार्टिकल्स को भी अलग कर सकते हो। जिससे क्या होगा, ये आपको कैसे मदद करता है, क्लॉगिंग से बचाता है। यानी कि जो दानेदार पार्टिकल्स होते हैं जिससे कि आपका फिल्टर मीडिया का जो छेद है, पोर्स है, वो जाम हो सकता है, उसे प्रोटेक्शन देता है फाइन मुस्लिन। सो एनीवेज आपका यहाँ पे वेरियस आपको दिख रहा है मटेरियल। फिल्टर पेपर आपको दिख सकता है, सबसे लेफ्ट कॉर्नर के टॉप में है फिल्टर पेपर। ये बिल्कुल कागज की तरह ही लगेगा बट उसका फिल्ट्रेशन नेचर होता है। नॉर्मल कागज से फिल्टर नहीं कर सकते, यहाँ आप कर सकते हो। कॉटन वुल, कॉटनी टाइप का इसका टेक्सचर होता है, रुई की तरह ही, एक्चुअली ये कॉटन ही है। सो रुई की तरह इसका टेक्सचर होता है। ग्लास वुल भी रुई की तरह ही होता है बट दोनों में फर्क है। आपका कॉटन वुल सॉफ्ट होगा, ग्लास वुल आपका थोड़ा सा सिल्की होगा। देन आपका एस्बेस्टस, एस्बेस्टस थोड़ा सा स्पॉन्जी नेचर का होता है। देन आपका फाइन मुस्लिन, फाइन मुस्लिन बिल्कुल सूती के कपड़े की जैसा आपका जो है एकदम धागा, जैसे कि पनीर वगैरह छानने के लिए भी आता है, उसी तरह का आपका फाइन मुस्लिन क्लॉथ आपका आता है। ये आपके 5 मटेरियल्स हो गए आपके फिल्टर मीडिया के, जो कि कॉमन आपका मटेरियल है फॉर द फिल्टर मीडिया। तो वेरियस जो आपका फिल्टर एड क्या होता है और साथ ही साथ फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स, जो वेरियस फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर मोर वीडियोज यू कैन गो एंड चेक माई channel videos.
होप दैट यू हैव फाउंड माई वीडियो यूजफुल फॉर योर स्टडीज. सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे व्हेनेवर आई पोस्ट माई वीडियोज. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.